बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड आई एम ऑल्सो गुड। सो फ्रेंड्स, कैसी गुजर रही हैं गर्मियाँ आपकी? आई होप कि सब इंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, गर्मियों में तो ठंडा खाने को ज़रूर दिल करता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? ठंडा खाने के लिए ठंडी ठंडी अगर रसमलाई मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, रसमलाई जो है वो दो अंदाज से बनती है। एक तो बनती है प्योर, जो रॉ मिल्क होता है, जो हमारा उसमें से जो कर्ड निकलता है, उसका जो पनीर निकलता है, उससे बनती है। और सेकंड स्टेप जो बनती है वो ड्राई मिल्क पाउडर से बनती है। तो आज जो हम रसमलाई बनाने जा रहे हैं वो है फ्रेश मिल्क की। सो फ्रेंड्स, अगर लाइफ में कभी ऐसे हो कि गर्मी शदीद हो और दूध आप बॉयल करना भूल जाएं, या फिर दूध वाला आपको दूध देर से दे जाए और जब आप बॉयल करने लगें तो वो फट जाए, उसके बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि अब दूध तो हमारा ख़राब हो गया, ज़ाया हो गया। तो ऐसा नहीं है जनाब। अगर आपका दूध ख़राब हो गया तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। ख़राब दूध से आप क्या क्या बना सकते हैं? नंबर 1, आप इससे खोया बना सकते हैं मज़ेदार किस्म का। नंबर 2, आप इसका पनीर बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं। घर में आप स्लाइस पे लगा सकते हैं, सैंडविचेस में लगा सकते हैं, मैक्रोनी में डाल सकते हैं, पास्ता में ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम ख़राब दूध से? तो ख़राब दूध का आप मज़ेदार सी रसमलाई बना सकते हैं जनाब। आप खोए वाली कुल्फ़ी तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ मैं एक वीडियो में तो आपको समझाना मुश्किल है। तो आज की वीडियो में जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है रेसिपी रसमलाई की। और ये मेरे साथ भी इत्तफाकन ऐसा हुआ है कि मुझे दूध वाला जो है उसने दूध जो है लेट पहुँचाया, जिस वजह से दूध फट गया। तो मैंने उसको क्या किया, ड्रेन कर लिया। उसका जो पानी था अलग हो गया, उसका जो पनीर था वो अलग हो गया। मलमल वाले कपड़े में आप डालें, पानी निकाल के आप मलमल के कपड़े में आप इसको स्क्वीज़ करके अच्छी तरह आधे घंटे के लिए आप उसको कहीं हैंग कर दें ताकि इसका पानी अच्छी तरह निचड़ जाए। उसके बाद जब ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाए तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें। इस स्टेज पे आके आप इसको अच्छी तरह गूँधेंगे जैसे हम आटा गूँधते हैं, और इसके स्मूथ डो बनाएंगे जिस तरह हम समोसा बनाने की मैदे की डो बनाते हैं। अगर इसमें हल्का सा भी क्रैक रह गया तो आपकी इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो डू इट नाउ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एवरीडे दूध का इस्तेमाल, तो इसका क्या सीक्रेट है? इसका ये सीक्रेट है कि जो आप रेडीमेड रसमलाई लेते हैं, रसमलाई का जो आप डब्बा पैक लेते हैं लजीजा वाला, तो एग्जैक्ट वही इसका जो टेस्ट है वो डिवेलप हो जाएगा। और इसमें आप एक अदर इलायची डाल देंगे तो यकीन करें आपकी फैमिली में कोई नहीं पहचान सकेगा कि आपने घर में रसमलाई बनाई है या फिर आपने बाजार वाले डब्बे वाली ख़रीद के बनाई है। लें जनाब, इतनी मज़ेदार रेसिपी आपको पहले कभी किसी ने सिखाई है? तो आज मैंने आपको इसलिए दी है ये रेसिपी ताकि आप गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ खूब इंजॉय करें, उनको मज़े मज़े के ठंडे ठंडे डिज़र्ट बना के खिलाएं। और अब आने वाली है बकरा ईद, तो बकरा ईद पे आपको ठंडा और मीठा खाने को ज़रूर क्रेविंग होगी। तो उसके लिए फ़र्स्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस माई लाइक बटन ऑफ माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू अप्रिशिएट मी एंड टू प्रमोट मी मोर एंड मोर टिल माई सक्सेस। और मैं आपको जो है ज़रूर याद रखूँगी अपनी मेमोरीज़ में कि आप लोगों ने मुझे फर्दर स्टेप बाय स्टेप कामयाब होने में हेल्प आउट किया। तो क्या करेंगे, यानी कि बॉयल होके हाफ रह गया है क्वांटिटी में, मिकदार में, तो फिर हम इसमें डालेंगे रसमलाई की बॉल्स। अब रसमलाई की बॉल्स हमने कैसे डालनी है कि हमने तेज़ आंच करनी है चूल्हे की, ताकि जो रसमलाई हमने इसमें डालनी है वो फ़ौरन ही कुक होना स्टार्ट हो जाए, नीचे ना बैठ जाए और वो फट ना जाए। ठीक है, तो हम इसमें बॉल्स इसमें एक एक करके डालते जाएंगे और इसकी जो ऊपर वाली सतह है उसको हम नीचे करेंगे और नीचे वाली सतह को हम ऊपर करेंगे। ठीक है, जैसे प्लेट में बड़ी थी उसको उलट के हम इसमें डालेंगे और गैप से हम डालेंगे ताकि रसमलाई जो है उसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज होता है। तो इतना गैप हो एक दूसरे के दरमियान में कि जब इंक्रीज हो इनका साइज़ तो वो आपस में फटे ना।
और रसमलाई हम इसमें डाल के हम 5-6 मिनट इसका वेट करेंगे जब तक खुद से रसमलाई उबल के ऊपर ना आ जाए दूध के साथ। जब रसमलाई बॉयल होके ऊपर दूध की सतह पर आ जाएगी तो इसका मतलब है कि रसमलाई हमारी रेडी हो गई है। हाल बताइए कि जब दूध बॉयल होके गिरने लगे, पैंदे से बाहर निकलने लगे, फिर आप उसकी झाग को हल्का हल्का आप चम्मच हिलाते रहें और उसमें से स्टीम जो है वो निकालने की कोशिश करें ताकि, और ये देखें यहाँ पे मैं रसमलाई आराम से स्मूथली मैं निकाल के चेक करी थी कि कहीं रसमलाई जो है वो नीचे बैठ ना गई हो। अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने रसमलाई में हमेशा चपटा चम्मच इस्तेमाल करना और वुडन चम्मच इसका ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो इससे क्या होगा कि इससे एक तो आपके जो दूध में जो कर्ड बन रहा है, जो गाढ़ापन आ रहा है, जो इसमें आप रबड़ीपन आ रहा है, वो इसका पतला नहीं होगा। सेकंड ये कि रसमलाई जो है उसका जो बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर होता है वो चपटे चम्मच से तो आराम से ऊपर आ जाएगी, मगर अगर आप दूसरा स्पून यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो फट जाएगी। यहाँ पे मैंने स्टीम ऑफ कर दी और इसको मैंने स्टेनर जो इसके ऊपर जाली दे दी है और इसको स्टीम निकाल दिया है। स्टीम निकालने के बाद इसको ठंडा किया, चिल्ड कोल्ड किया और उसके बाद ये आपके सामने सर्व कर रही हूँ। तो परफेक्ट रसमलाई हमारी तैयार।